अगर बात करें मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तीन तरह की ट्रांसपिरेशन थी। सबसे पहले स्टोमेटल की ही मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ कि ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, दिस इज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ लीफ। लीफ ही क्यों? क्योंकि व्हाट इज द साइट फॉर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन? लीव्स। स्टोमेटा लीव्स में होते हैं, ठीक है। इसलिए ये डायग्राम जो है एक वर्टिकल सेक्शन काटा है। वर्टिकल सेक्शन मीन्स ऐसे खड़ा सेक्शन है ये, ठीक है, समझ रहे हो ना, है ना, इस तरफ को लीव का सेक्शन है ये, ठीक है। अब इस डायग्राम में आप विजुअलाइज कर सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो शुरू हो जाते हैं, देखिए यहां से, दिस इज द अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आई टोल्ड यू दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है ना। तो एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस है। अब देखिए एपिडर्मिस भी कैसी होती है ना, ऐसा नहीं कि ये एक अकेली एपिडर्मिस पड़ी है। एपिडर्मिस की फर्दर दो लेयर्स है, एक अपर है एक लोअर है। अगर ये अपर है ये लोअर है तो इसके बीच में और भी बहुत सारा कंटेंट आएगा, तो उसी कंटेंट को हम डिस्कस करते हैं। दिस इज द अपर एपिडर्मिस, दिस इज द लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपर एपिडर्मिस के नीचे ही होता है, दिस इज द पैलिसेड मीजोफिल, और ये आउटर मोस्ट लेयर जो आपको नजर आ रही है, दिस इज द क्यूटिकल, एंड नेक्स्ट इज द स्पॉन्जी मीजोफिल। ये जो आपको विजुअलाइज हो रहा है, दिस इज द स्पॉन्जी मीजोफिल। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्पॉन्जी मीजोफिल का ट्रांसपिरेशन में, ठीक है। और फाइनली ये क्या है, दिस इज द लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। क्यूटिकल का तो कोई काम नहीं है, क्योंकि कौन सी ट्रांसपिरेशन पढ़ रहे हैं हम, अभी ये वाली पढ़ रहे हैं। क्यूटिकल मैंने आपको बताया था सरफेस पे होती है, ऑलरेडी डिस्कस करेंगे इसके बारे में लेटर, ओके। सो देखिए यहां पर क्या होगा कि स्पॉन्जी मेसोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऊपर वाले पार्ट्स को थोड़ा भूल जाइए, ये क्यूटिकुलर में काम करेंगे, ठीक है। स्पॉन्जी मेसोफिल में क्या होता है कि इसके जो सरफेसेस है ना वो एक्सपोज होते हैं इंटरसेल्युलर सेल्स के लिए, समझ रहे, इंटरसेल्युलर स्पेसेस के लिए। जो ये वाले सेल्स हैं, मान लीजिए इनके बीच में ऐसे ऐसे स्पेस होता है, ठीक है, स्पेस होगा, तो दैट मीन्स कि ये स्पॉन्जी मेसोफिल, ये स्पॉन्जी मेसोफिल है, ये इस स्पेस के लिए एक्सपोज्ड है, ओके। अब इस स्पेस के लिए एक्सपोज्ड है, सो इट्स एक्सपोज्ड सरफेस टू इंटरसेल्युलर स्पेस। इसका सरफेस किसके लिए एक्सपोज्ड है? इंटरसेल्युलर स्पेस से एक्सपोज्ड है। हैज थिन फिल्म ऑफ वाटर, तो जो सरफेस इसका एक्सपोज्ड वाला है, ये सपोज कीजिए यहां इंटरसेल्युलर स्पेस है और यहां पे नहीं है ना, तो जो इंटरसेल्युलर स्पेस वाला पार्ट है, वहां वाला जो सरफेस है ना स्पॉन्जी मेसोफिल का, वहां पे थिन फिल्म ऑफ वाटर होती है। सपोज कीजिए यहाँ पे ये इंटरसेल्युलर स्पेस है, यहाँ थिन फिल्म ऑफ वाटर होगी, यहाँ पे थिन फिल्म ऑफ वाटर है ना, सपोज कीजिए यहाँ पे थिन फिल्म ऑफ वाटर है, इस तरह से। वो थिन फिल्म ऑफ वाटर क्या करती है, सनलाइट की प्रेजेंस में स्टोमेटा खुलेंगे, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में स्टोमेटा खुलेंगे, तो यहां से क्या होगा कि वाटर का लॉस शुरू हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। कि ये स्पॉन्जी मेसोफिल की जो थिन फिल्म थी, इसमें था पानी, अब वो पानी क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट होने के बाद क्या किया? देखो यहां पे पानी इवेपोरेट हुआ, ये वाटर वेपर बन गए, दैट मीन्स इवेपोरेशन हो गई। हियर यू कैन सी दैट दिस इज इवेपोरेशन, यहाँ पे हो चुकी है। इवेपोरेशन होगी, देन कौन सा प्रोसेस होगा? आफ्टर इवेपोरेशन देयर विल बी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स कि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी वाटर वेपर बने वो सभी पार्ट्स में डिफ्यूज करेंगे, सभी इंटरसेलर, जितने भी ये इंटरसेलर स्पेसिस हैं, यहाँ सब जगह क्या हो जाएगा? वाटर स्प्रेड करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन होगा, देन क्या होगा? मीन्स सारे इंटरकोस्टल स्पेसिस में पानी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इंटरसेलर स्पेसिस में पानी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज यहां से स्टोमेटा खुले, ठीक है। यहां पे क्या है? ये ओपनिंग आपको नजर आ रही है, स्टोमेटा ओपन हुए, लॉस ऑफ वाटर, सारा वाटर क्या हुआ? वाटर वेपर्स की फॉर्म में बाहर आ गया। तो अब यहां पर हुआ क्या कि अंदर से पानी कहां आ गया? बाहर। बाहर क्या है? मैंने कहा ना एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर है, तो लीव्स के बाहर क्या होगा? ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर, हमारी सराउंडिंग्स, है ना। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ कि पानी बाहर गया? क्योंकि बाहर ज्यादा क्या होती है? हवा, और लीव्स में ज्यादा क्या है? पानी। तो मूवमेंट हमेशा कहां से कहां होता है? डिफ्यूजन कहां से कहां को होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन?
द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। पानी की कंसंट्रेशन लीव के अंदर ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में बाहर क्या है, कम है, क्योंकि बाहर एयर ज्यादा है, तो इसीलिए लीव यहां से लॉस होना स्टार्ट हुआ वाटर का, और कहां को पानी चला गया, सारे एटमॉस्फेयर में वेपर्स की फॉर्म में। सो डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन दैट इज इनसाइड टू द लोअर कंसंट्रेशन दैट इज एटमॉस्फेयर, ये लीफ शो कर रही है। ओके, सो ये था कुछ लीफ का वर्टिकल सेक्शन और थोड़ा सा स्टोमेटल ट्रांस। अब डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझें कि आखिर ये मूवमेंट कैसे हुआ। ठीक है, अभी हमने देखा कि वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ, ठीक है, अब उसी लीफ में सेक्शन देखने के बाद हम देखेंगे कि वाटर का मूवमेंट हुआ कैसे, वाटर स्प्रेड कैसे किया लीफ में। ठीक है, सो ये डायग्राम उसी तरह से होगा। दिस इज द अपर एपिडर्मिस, दिस इज द लोअर एपिडर्मिस, दिस इज द पैलिसेड एंड दिस इज द स्पॉन्जी मेसोफिल। ठीक है, ऐसा था कुछ, है ना, एंड दिस इज अपर स्क्यूटिकल, यही पार्ट्स थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे वाटर का मूवमेंट आपको नजर आ रहा है, ये जो ब्लू कलर के एरो मैंने मार्क किए हैं। यहाँ पे डायग्राम में फर्क क्या है, यहाँ पे आई हैव ड्रॉन द जाइलम वेसल्स। ठीक है, जाइलम वेसल्स जो है वो भी मैंने ड्रॉ किए हैं। जैसे देखिए जाइलम वेसल्स क्या होते हैं, जाइलम वेसल कंडक्शन ऑफ वाटर करते हैं, वी ऑल नो। तो ये जाइलम वेसल से क्या होगा कि अगर आप इस डायग्राम को नोट करोगे तो ये जाइलम वेसल से वाटर लेके आ गई अपने साथ। अब यहाँ पे जाइलम में वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, तो वाटर कहाँ मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लोअर की कमी को वो पूरा करेगा। सो द मूवमेंट ऑफ water from the region of higher concentration to the region of their lower concentration is known as, क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, ऑस्मोसिस। अब देखिए ऐसा क्यों बोला, इसको डिफ्यूजन क्यों नहीं बोला, क्योंकि सेल्स के अलोंग ही मूवमेंट हो रहा है। डिफ्यूजन क्या होता है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस में जाना, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स इंटरसेलुलर स्पेसेस में जाना। अब जब सेल टू सेल मूवमेंट हो रहा है दैट इज ऑस्मोसिस के कारण, जाइलम से लेके जब सेल में जा रहा है पानी। सो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज द मूवमेंट बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, जब पानी यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, इन सेल से, इन सेल्स में क्या हुआ, एक टर्गर क्रिएट हुआ। पानी भरता जाएगा ना, तो अंदर से क्या होगा, टर्गर क्रिएट होगा। टर्गर प्रेशर क्या होता है, जो सेल वॉल पे लगता है, दैट इज द टर्गर प्रेशर। अब वो प्रेशर सेल वॉल पे लगेगा और जिसकी वजह से पानी क्या होगा, बाहर आएगा, जहां पे कंसंट्रेशन कम है। तो पानी यहां से बिकॉज ऑफ द टर्गर प्रेशर क्रिएटेड इंटरसेलुलर स्पेसेस में पानी रिलीज हो जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस, वाटर जो है वो यहां से अदर पार्ट्स में भी डिफ्यूज करेगा, इन स्पॉन्जी मेसोफिल में भी डिफ्यूज करेगा पानी। ठीक है, अब कुछ समय के बाद, ये डिफ्यूजन के बाद क्या होगा, इवेपोरेशन यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इवेपोरेशन हो जाएगी, मूवमेंट बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के द्वारा मूवमेंट हुआ यहां पर, मींस वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर्स में। और ये प्रोसेस कहां हुआ, वाटर वेपर्स कहां बने, इन सब स्टोमेटल स्पेस, नॉट प्रॉपर स्टोमेटा, सब स्टोमेटल स्पेस में स्टोमेटा से नीचे, है ना थोड़ा। ठीक है, सो दिस इज द सब स्टोमेटल स्पेस, यहाँ पे वाटर वेपर्स बन के इकट्ठे हो गए। अब फाइनली यही वाटर वेपर्स क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे थ्रू स्टोमेटा। दिस इज स्टोमेटा, ये जो ओपनिंग है ना, दिस इज स्टोमेटा। ये सारा प्रोसेस कब हो रहा है, ड्यूरिंग डे टाइम। ओके, सो सारे वाटर वेपर्स क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब भी ये मूवमेंट हुआ पूरा वाटर का लीफ में, तो दो प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंटली इन्वॉल्व हुई। फर्स्ट इज द मूवमेंट बाय ऑस्मोसिस एंड सेकेंड इज द मूवमेंट बाय इवेपोरेशन, एंड डिफ्यूजन इज ऑल्सो टेकिंग साइड बाय साइड। ओके, अब अगर उसी सेक्शन को जूम करके देखें कि आखिर ये वाटर का मूवमेंट हो कैसे रहा है, ठीक है, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा और इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखें कि प्रॉपर मूवमेंट कैसे हो रहा है। आई हैव टोल्ड यू वन पॉइंट की टर्गर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से सेल वॉल्स पे प्रेशर पड़ रहा है, तो सेल वॉल्स के थ्रू वाटर का मूवमेंट फिर हो रहा है। सो लेट्स सी दैट मूवमेंट इन द डायग्राम। ओके, सो देखिए ये है आपकी जाइलम वेसल, ठीक है, जो लास्ट डायग्राम में थी। अब इस जाइलम वेसल के थ्रू बहुत ज्यादा मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ वाटर जो है ना, वो कैसे मूव करता है, सेल वॉल्स के थ्रू। ये देखिए, दीज आर सेल वॉल्स, प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर इज सेल वॉल। तो सेल वॉल के थ्रू ये वाटर का मूवमेंट एज यू कैन सी इन द डायग्राम के थ्रू हो रहा है, सेल वॉल के थ्रू मूवमेंट हो रहा है। अब पूरे ये जितने भी सेल्स होते हैं, मेसोफिल है, पैलिसेड मेसोफिल है, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल है, ठीक है, उनके थ्रू मूवमेंट होता जाएगा और उनकी सेल वॉल्स के थ्रू मूवमेंट होगा। लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो अंदर भी, सेल के इंटरनल पार्ट में भी जाएगा, सेल के अंदर भी जाएगा। और इसी सेल के अंदर जाने को हम क्या बोलते हैं, सेल के अंदर जो पानी जा रहा है ना, ये अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, सो दैट मीन्स ऑस्मोसिस।
यहां पर क्या हो रही है, ऑस्मोसिस, जो अंदर पानी जा रहा है। और ये जो सेल वॉल्स में ही सिर्फ जा रहा है, इसको हम बोलेंगे कि इम्बाइबेशन के थ्रू जा रहा है। ओके, कहने का मतलब है कि जो मूवमेंट वाटर का सेल वॉल के थ्रू है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्बाइबेशन, एंड जो सेल के अंदर से हो रहा है इनसाइड द सेल, दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से मूव करने वाला पानी बहुत ही कम मात्रा में है, वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन, एंड मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ वाटर मूव्स थ्रू इम्बाइबेशन। ओके, नेक्स्ट, इम्बाइबेशन भी हो गया, ऑस्मोसिस चल रहा है, ऑस्मोसिस कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिर हुआ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में मींस ये पानी कुछ क्या हो जाएगा, सबस्टोमेटल स्पेस में आ जाएगा। सो दिस इज योर सबस्टोमेटल स्पेस। सबस्टोमेटल स्पेस में वाटर जो है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में आ गया, मींस इवेपोरेशन हुई सेल वॉल्स से। ये जो इवेपोरेशन होती है कौन से पानी की हो रही है, सेल वॉल्स वाले की, इनसाइड वाले की नहीं, सेल वॉल में जो पानी है वो इवेपोरेट हो गया। अब इवेपोरेशन के बाद क्या होता है, फिर डिफ्यूजन। फिर क्या होगा, यहाँ पर पानी डिफ्यूज करेगा इंटरसेलुलर स्पेसेस में, अदर पार्ट्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो डिफ्यूजन है वो आउटसाइड हो रहा है। डिफ्यूजन टू आउटसाइड का मतलब क्या है, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। एटमॉस्फेयर में पानी चला गया, यानी कि प्रॉपर ट्रांसपिरेशन हो गई। इनसाइड से पानी कहाँ मूव करा, आउटसाइड एटमॉस्फेयर में, फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो ये सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व थी, इम्बाइबिशन, इवेपोरेशन, ऑस्मोसिस। ये जो पानी सेल के अंदर आया, दिस इज द ऑस्मोसिस, की बहुत कम प्रोपोर्शन है जो इस तरह से मूव कर रहा है, मैक्सिमम वाटर सेल वॉल से ही मूव करता है। एंड नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। तो 4 प्रोसेसेस आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर देखने को मिली। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मूवमेंट थ्रू स्टोमेटा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना चाहिए, दैट इज ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के बेसिस पे ऑब्जर्व किया गया है। मोर ट्रांसपिरेशन अकर्स फ्रॉम अंडर सरफेस ऑफ लीफ। आपको पता है ना, एक लीफ पकड़ोगे तो उसके 2 सरफेसेस होते हैं, एक तो जो अपर जो आपको नजर आता है, और एक सरफेस जो हमें नजर नहीं आता है, ठीक है, ढका हुआ सरफेस है ना, समझ रहे हैं ना। लीफ है ना, एक तो लीफ के 2 सरफेसेस हैं, एक अपर जो आप देख सकते हैं, एक लोअर होगा जो आपको नहीं विजिबल होगा, है ना। तो उस जो नहीं विजिबल हो रहा है, जो नीचे है, उसको हम कहते हैं अंडर सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से कही गई है कि ज्यादा ट्रांसपिरेशन नीचे वाले लीफ के पार्ट से होती है, जो नीचे वाला पार्ट है, अपर से कम होती है, नीचे वाले लीफ के पार्ट से ज्यादा ट्रांसपिरेशन होती है। तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए यूज किया गया ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। ये हमने पहले भी बहुत जगह पढ़ा है, इसका रोल क्या होता है। आई हैव टोल्ड यू, ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, जब हमने वाटर वेपर्स को पहचान करनी होती है ना कि वो सच में वाटर है, ट्रांसपिरेशन के लिए जब इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं, तो उसमें हमने इसका यूज किया था कि जो एक्चुअल में पॉलीथीन बैग पर ड्रॉपलेट्स अटैच हो रही थी, कि क्या वो सच में वाटर की थी या नहीं थी। तो उसकी टेस्टिंग ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर कैसे करता है। यूजुअली ये जो पेपर है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ये ब्लू कलर का होता है। अगर ये किसी लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट में आ रहा है और वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये फटाफट से पिंक कलर का टर्न हो जाता है, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, ये लीफ है जो कि अपने ओरिजिनल प्लांट से अटैच है। आपने ऐसा नहीं करना कि पत्ता तोड़ लिया एंड देन आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। बिल्कुल जैसे पौधा होता है ना, पूरा पॉट में ही आपने एक्सपेरिमेंट करना है, लीफ तोड़ना नहीं है, अटैच रहना चाहिए प्लांट के साथ, ठीक है। अब देखिए, ये है अपर सरफेस लीफ का जो आपको दिखेगा, और ये है अंडर सरफेस जो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आपको डिफरेंशिएट हो रहा होगा डायग्राम से, यहाँ ब्लू कलर है, यहाँ पे पिंक कलर शो हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए क्या हुआ यहाँ पर। जैसे ही आपने एक पत्ता लेना है, ठीक है, पोर्ट में ही होगा ये, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर दोनों साइड लगा देना है। ये लीफ है, सपोज कीजिए दिस इज द लीफ, तो यहां भी आप पेपर लगा दोगे ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड का, और नीचे भी पेपर लगा दोगे। अब पेपर चिपकाओगे कैसे, वो तो गिर सकता है, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आप अटैच करोगे वहां पे स्लाइड। तो स्लाइड के ऊपर आपने पेपर को चिपका देना है। ये देखिए, दिस इज द स्लाइड, ये आपको दिख रही है, दिस इज द स्लाइड, और ये स्लाइड के ऊपर ये जो है, दिस इज द ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना। अब आपने इसको स्लाइड के ऊपर अटैच कर दिया पेपर को दोनों तरफ से, दिस इज द लीफ। यहां भी एक स्लाइड चिपकाई जिसमें कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगा है, ब्लू कलर का है, और ऊपर भी एक स्लाइड चिपका दी, ठीक है, जहां ड्राई क्लोराइड पेपर लगा हुआ है। जब आप ऐसे चिपकाओगे ना, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो अपर सरफेस, ये वाला अपर सरफेस है, कुछ देर के बाद ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, मतलब सनलाइट में आपने इसको रखना है, ट्रांसपिरेशन होगी, वाटर मॉलिक्यूल इस पेपर पे आके चिपक जाएंगे,
ठीक है ना, चिपकेंगे ना यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आके, तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ देर के बाद आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे ये ब्लू ही रहेगा अपर सरफेस। जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर था उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो ब्लू ही रहा। दैट मीन्स यहाँ पे ट्रांसपिरेशन बहुत ही कम है। या तो मतलब सपोज कीजिए आपने 1 घंटे के लिए सेटअप को रखा है, तो 1 घंटे बाद भी या तो ये ब्लू ही रहेगा या तो बिल्कुल हल्का हल्का पिंकिश टर्न होगा। मीन्स बहुत ही टाइम लेगा जो अपर सरफेस है ना, पिंक टर्न होने में। लेकिन लोअर सरफेस में क्या होगा, इमीडिएटली इट टर्न्स पिंक, ये फटाफट से पिंक टर्न हो जाएगा लोअर सरफेस। क्यों? अब ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि जितना वाटर उस पेपर के कांटेक्ट में आएगा उतनी ही जल्दी वो पिंक टर्न होगा। लोअर वाला, इसका मतलब है ज्यादा पानी रिलीज कर रहा है, ज्यादा वाटर लॉस लोअर वाले पार्ट से हो रहा है, अंडर सरफेस ऑफ लीफ से हो रहा है, इसीलिए वो जल्दी से पिंक टर्न हुआ। ओके, सो हेंस हम कहते हैं दैट मोर ट्रांसपिरेशन अकर्स फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ लीफ।